पिंटू भाई कर्नावट जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पिंटू भाई कर्नावट जिन्होंने बहुत मेहनत की है कि देश के कोने कोने में सबको समाचार दे करके एक सिस्टम बनाया है, तो उसका आप लाभ उठाइए। जैन कॉन्फ्रेंस की ध्यान प्रचार योजना है, उसका ये विशेष पहला बहुत बड़ा उन्होंने ये टारगेट लिया है, इसका लाभ उठाइए। ओम नमो घबराओ न दुख जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो हंतों का, शरणा ले लो हरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु से मरण की बेला है। अरिहंताणा ओम नमो अरिहंताणा। अरिहंताणा ओम नमो अरिहंताणा। नमो नमो अरिहंताणा। नमो नमो अरिहंताणा। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। यह हमारा परम सौभाग्य है कि पंचम काल में हमें मानव का जीवन मिला, आर्य क्षेत्र मिला, जैन परिवार मिला, महावीर की वाणी मिली, और महावीर की वाणी मिलने के बाद महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा से मदर स्वामी भगवान की कृपा से आया, वो घर बैठे आपको मिल रही है। सुबह 5 बजे आप अपना मोबाइल चेक कीजिए, 27 मिनट की वाणी आती। आज पारस चैनल पर आज आपने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। फायदा क्या है? फिर लोग मेहनत करते हैं, 5 बजे अपना मोबाइल खोलो, पारस टीवी पर 27 मिनट की वाणी। आज निशा जी ने ध्यान का प्रयोग करवाया। कभी ध्यान का प्रयोग होता है, कभी कुछ और होता है, आपको बेसिक ध्यान मिलता है। घर बैठे ही आप 5 बजे अपना बता दो कैसे कैसे खोलना उसको, बाद में बता देना। तो उसको ध्यान को सुनो। सुनने के बाद फिर सारे ध्यान परियोजना को भी पड़े हुए हैं, उनको भी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। अब ध्यान क्या है, आत्म ध्यान क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्यान, आत्म ध्यान। ध्यान तो सब करते हैं, जैसे आप चलते हैं, बच्चे को कहते हैं देख के चलना, ध्यान से चलना। कोई काम करते हैं आप, बहुत ध्यान से करना। कार्य करते हैं, ध्यान से करना। ध्यान का मतलब है उसमें आपने चित्त लगाना है। और धर्म ध्यान का मतलब क्या है? आत्म ध्यान का मतलब है आत्मा को आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में ठहर जाना, ये ध्यान है।
अब मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, कोई समझ तो आया नहीं, कोई समझ में नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया। अब आत्मा शब्द केवल शब्द नहीं है। इस भेद ज्ञान, जैन दर्शन में 3 सिद्धांत हैं, मुख्य 3 सिद्धांत। कौन कौन से, कोई याद है आप किसी को? पहला भेद विज्ञान, 2 तत्व जुदा जुदा हैं, उसको जुदा मानो जानो। जैसे आपका ये शरीर, चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे बाल का है, चाहे वृद्ध का है, चाहे साधु का है, साध्वी का है, तुम्हारी माता का है, पिता का है, किसी का भी है, वो शरीर में 2 भाग हैं। एक आकार, जो आकार आपने लिया, और दूसरा है निराकार, उसमें जो जीवात्मा तत्व है। और हमने आज तक किसको महत्व दिया? आकार, शरीर को महत्व दिया। और आकार का क्या मूल्य है? कुछ नहीं। जीव पिंजरा टूटा, पंछी उड़ गया, और ये शरीर शमशान की राख। ये एक बार नहीं, आपने हजारों लाखों बार परिवार में देखा होगा। और हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में बार बार भ्रमण कर रहे हैं। क्यों भ्रमण कर रहे हैं? आपने सोचा कि हम 4 गति में, सभी मनुष्य, हम सब साथ, कभी अधोलोक 7 नरकों में गए, कभी मध्य लोक में आए, कभी तिरछे लोक में गए, कभी पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, कभी देवलोकों में गए, फिर वापस ऐसे राउंड अबाउट 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम ये भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण को तोड़ना है या कंटिन्यू रखना है? बोलो। तोड़ना है, पक्का तोड़ना है। तो पक्का तोड़ना है तो जानो कि मैं हूँ कौन। आपको पूछो आपका नाम क्या है, आप कहेंगे मेरा, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, मैं जैन हूँ। ये तुम्हारा परिचय नहीं। ये किसका परिचय? ये शरीर का परिचय। और शरीर का परिचय तो बदलता रहता है। इस जन्म का, पहले जन्म में क्या थे, उसके पहले जन्म में क्या थे। और एक माता थोड़ा अनंत माताओं को जन्म दे दिया। माता, तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं हुआ। अब 2 भाग कर दीजिए इसके, 2 भाग। जड़ जीव का भेद, जैसे म्यान और तलवार। कोई योद्धा जब लड़ता है तो म्यान से तलवार निकाल लेता है, और युद्ध किससे करता है? तलवार से, म्यान से नहीं करता। म्यान तो सुरक्षा के लिए। तो ये हमारा आकार केवल सुरक्षा के लिए है। भीतर जो आत्मा है वो मुख्य है, उसको जानना है, समझना है, उसमें रहना है। जितना क्षण, जितना समय तुम अपने को समय दोगे, वो तुम्हारी शुक्ल ध्यान है, कर्म निर्जरा है। तो 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा। शरीर आपको पुण्य से मिला, कर्म किया था, मानव का जीवन मिल गया। चतारी परमंगानी दुल्हानी जंतुनो, मानु सत्संग सोई श्रद्धा संयमी में अगिन। ये 4 परम अंग मिलने बड़े मुश्किल है। एक तो मनुष्यत्व, दूसरा श्रद्धा, सुनना, और उसमें पुरुषार्थ करना। 4 बातें। तो आपको मानव का जीवन मिला, आप में श्रद्धा भी है, आप वान की सुनते भी हो। अब उसमें पराक्रम करना, और कुछ नहीं, पराक्रम करना। और ये पराक्रम जो ध्यान साधना का है, ये सर्वोच्च, जो आपको सिद्ध गति की ओर ले जाएगा। और ये समझ लो है क्या? 2 तत्व, जड़ और जीव का भेद। इस आकार में क्या है? 5वां इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, और तुम्हारे विचार, परंपरा, धारणा, परिवार, माता पिता, बहन भाई, जो संबंध बनाए आज तक बचपन से लेकर इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के, तो सारे संस्कार किस में हैं? मन में हैं, बुद्धि इंद्रियों में कि आकार। और आपको जो जैसा आपने कर्म किया था वैसा आपको आकार मिल गया। अब जितनी आयुष है उतना जीव रहेगा। आयुष पूर्ण हुई तो जीव निकल के कारमान शरीर आगे चला जाएगा। तो आकार तो आपने जान लिया। अब आकार में है निराकार आत्मा। निराकार कौन है? आत्मा। और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर, सिर के सिरे से पाँव की अंगूठी तक
असंख्यात परदेशी आत्मा तुम्हारे पास है। और उसमें कितने गुण हैं आत्मा में? 8 गुण। कौन कौन बोलेगा 8 गुण? आप बोलोगे? आपको तो पता है, और कोई बोले जिसको नहीं पता? आप बोलो, आत्मा में कितने गुण हैं? कोई याद नहीं। आपको अपने गुणों का पता नहीं है। तिजोरी में हीरा रखा हुआ है, भूल गए? कोई तिजोरी उठा के ले जाए फिर क्या होगा? बोलो, आत्मा में 8 गुण। सही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। शक्ति आत्मा में है, सुख आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा जब आपका मोह कर्म टूट गया, मिथ्या तो टूट गया, तो अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बन जाएगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बन जाएगा। और सुख सदा आत्मा में है, सुख बाहर है ही नहीं। जिसको आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं, वो साता है। जैसे आप महाराज जी के पास जाते, क्या कहते हैं? महाराज जी आपके सुख साता है। क्या समझे इसका अर्थ? आप सुख साता कहते हो, उसका अर्थ क्या हुआ? बस ऐसे कह देते हो सुख साता। साता तो कह सुख साता कहते हो, उसका अर्थ क्या हुआ? आपके सुख साता कहते हो कि साता ही कहते हो? सुख नहीं कहते, साता ही कहते हो, साक्षात कहते हो। सुख का अर्थ क्या, साता का अर्थ क्या है? सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। कि जब आप किसी मुनिराज साध्वी के पास जाते हो तो पूछते हैं महाराज आपकी आत्मा में सुख है और शरीर में साता है, तब सुख साता का अर्थ हुआ। समझो, ऐसा नहीं साता 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 करते हुए। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। जैसे मिश्री कड़वी होती है, कभी कभी भी कड़वी होती है। कभी मिश्री खाओ, कोई खाए, पुरुष खाए, स्त्री खाए, बाल खाए, वृद्ध खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, मिश्री मीठी है। और साथ में नमक की डली रख दो, वो खारापन लगेगा, तो आप चख के देख लो, मिश्री मीठी। ऐसे ही सुख आत्मा में, आपका गुण है आत्मा में, पर हमें पहचाना नहीं हमारा गुण है। तो 4 बता दिए आपको, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। 5वां क्षायक संगत बाद में आएगी भाई। गाती के साथ फरमाओ। 5वां है अमूर्त, निराकार। आत्मा अमूर्त है, नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा। आत्मा को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। ये आत्मा जो तुम्हारे भीतर है वो क्या है? वो निराकार है, उसका आकार नहीं है। आकार शरीर का है, जो 3.5 हाथ की काया का वजन, किसी का 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, वो शरीर का वजन है। और आत्मा आत्मा का वजन नहीं है। ए गुरु लघु, आगे अमूर्तपना, ए गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं। क्योंकि आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, आत्मा नहीं। पर आत्मा सदा तुम्हारे साथ ही है, रहेगी। 8 गुण जो तुम्हारे पास है, उसको 8 हो गए पूरे? नहीं, पूरे नहीं हुए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना का मतलब निराकार, आकार, निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं है। शक्ति तो पहले आ गई ना, अनंत शक्ति वीर्य में आ गई। ए गुरु लघु अनंत, हाँ बोलो, लास्ट में आएगी। जब मोक्ष जाओगे तब अटल लगाना आएगी, पहले नहीं आएगी। तुम छलांग लगा के जाना चाहती हो। कर्म से सुनो, अब या तो आपको पता है तो बताओ, नहीं तो अब सुन लो केवल। अनंत वीर्य तो हो गया। वो
8 कर्मों से लाइन से याद किए हैं लोगों ने। चलो सुनो मेरी बात, तो जैसा आपने किया तुम्हारी मर्जी। सुनो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति कहो, वीर्य कहो, एक ही बात, अनंत वीर्य। यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला चली जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में है। जब आपका शरीर परिवर्तन होता है, जीव महाविधि में जाता है या देवलोकों में जाता है, कितना समय लगता है? 1 2 3 समय में चला जाता है, पहुंच जाता है। तो शक्ति किसमें? आत्मा में। शक्ति होगी अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति और अमूर्तपना, निराकार, अगुरु लघु। आत्मा का वजन नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं दी। आगे क्षायक समुचित। क्षायक समुचित का मतलब अटल श्रद्धा, मैं आत्मा हूँ, था, रहूँगा। इसको उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आत्मा को भीतर पचा लो, अंदर अंदर लगा लो। जैसे आपको भूख लगती है ना, तो कैसी रोटी खाते हो? खाते हो ना? फिर दिखाते भी नहीं किसी को, दबा दब दबा, जब भूख लगती ज़्यादा दबा दब खा लेते हो, हैं? पास में बैठा हो तो उसको बाद में पूछते हो। आत्मा तुम्हारे अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में है। आत्मा ना हो तो खून बन सकता है, भोजन पच सकता है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, जिह्वा रस ले सकती है, कान सुन सकते हैं, चल सकते हो, सोच सकते हो। ये मन बुद्धि इंद्रियां, इसके पीछे शक्ति आत्मा की। मन की शक्ति तुच्छ, बुद्धि की शक्ति तुच्छ, इंद्रियों की शक्ति तुच्छ, आत्मा की शक्ति अनंत अनंत गुना। तो आज तक हमने किसको बुला दिया? जो हमारे पास हमारे साथ 24 घंटे साथ है, उसको तो बुला दिया। और किसको याद रखा? मेरा शरीर, मैं शिमुनि, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरे चेले, मेरे सारा मेरा 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 करते करते क्या कर दिया? लंबा संसार बना लिया। अब इसको भूल जाओ। इसको क्या करना? भूल जाना। घर में जाकर के ना तो हमारी माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन। भूलने का मतलब है उसमें आसक्ति नहीं होना। घर में माता पिता रहेंगे, भाई बहन रहेगा, पर उससे उतना संबंध रखना जितना जरूरी है। और जिससे संबंध रखना उसको भूल ही गए। ये आत्मा 24 घंटे रहती है कि आधा घंटा निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। एक क्षण भी आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा। फिर कहते कड्डो इन बाहर कड्डो, गंदे नहीं गंदे। तो मूल्य किसका है? आत्मा का। तो आज तक हमने उस मूल्य को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। और आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, कुछ लेती नहीं, कुछ खाती है। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा। ये सारे धर्म कहते हैं, गीता कहती है, अष्टावक्र की गीता कहती है, बुद्ध के उपदेश, महावीर के उपदेश, जिससे सब दुनिया, इतने उपनिषद है, सब की वाणी क्या कहती है? आत्मा। अपने अपने ढंग से उन्होंने वर्णन किया। आप भी संतों के पास जाते हो, वो आत्मा की चर्चा तो करते होंगे, पर आत्मा में कैसे अंदर जाना वो बात नहीं करते। करते हैं? बोलो नहीं करते। कहाँ से आ रहे हो आप? घोड़ादरा। तो मासती जी विराजमान है ना, वो आत्मार्थी है, वो तो बताती होगी आपको। तो फिर बताया क्यों नहीं 8 गुण आत्मा के आपने, जो माँ सती जी ने आपको बताया नहीं? फिर तुम कहाँ चूक गए? छोड़ो, कोई बात, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने समझा, पर इसी को ही जानना है, बाकी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। किसको याद रखना? मैं जीवात्मा। बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। जाओगे कि नहीं?
ये संकल्प किसका, मेरा कि आपका है? उदय कर्म होता ही है, उदय कर्म से आपको मिले। हमारा भी उदय कर्म था और रमेश भाई आपके पास आना था, रहना था, सब उदय कर्म है। 3 सिद्धांत मैं बात कर रहा था, उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले आत्मा की बात करती हूँ। आत्मा में 8 गुण। क्षायक संकेत का मतलब है अटल श्रद्धा आत्मा पर। उठते बैठते चलते सोते खाते मैं जीवात्मा, पचा लो उसको। आत्मा को क्या कर लो, पचा लो, जितना पचा सकते हो। खाना खाते हो, किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? उसमें आत्मा को याद करो, मैं जीवात्मा, मेरे अनसुख है, भूख लगी है, शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी। भेद कर दो। खाना खाने को मना नहीं करते, खाना खाओ, पर एक रस लेके खाना खाना, क्या मज़ा आ गया, क्या रसगुल्ला, क्या गुलाब जामुन, क्या 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 क्या, फिर उसमें डूब जाते हो। ठीक है, खाना खाना, किसी शादी में गए तो भूल ही जाते हो, बाकी तो वही याद आता है शादी में क्या बनाया, कितनी आइटम बनाई, क्या कपड़े पहने, क्या किया। फालतू की बातें तो याद रखते हो, जो अंतर की बातें वो भूल जाते हो। तो खाना खाते भी किसको याद रखना, आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा, जो जड़, 3 सिद्धांत, जड़ जीव का भेद। पहले याद नहीं आएगा, भूलोगे, हम भी भूल जाते हैं, पर याद रखना, सत्य को याद रखना। एक बच्चे की उंगली पकड़ के आपको बताते हैं कि देख बच्चे, ऐसे ऐसे चलना। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने हमें सिखाया है कि आत्मा को भूलना ही नहीं। आप सो जाते हो, आत्मा भूल जाते हो। सो जाते हो तो शरीर सोया है, मैं जीवात्मा, अष्टगुण से युक्त आत्मा। आत्मा का चिंतन करो, मनन करो। पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं, उसमें मैं भी आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक है ना। तो अस्तित्व को महत्व देना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा, इसको, ये है जड़ जीव का भेद, भेद विज्ञान। समझ गए? हर का आप भोजन बनाते हो तो आत्मा को भूल जाते हो। भोजन शरीर बना रहा है, मैं जीवात्मा। भोजन बनाते समय भी मैंने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद कोई अतिथि, कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई साध्वी, कोई भूखा मेरे द्वार पर आए, वो ले जाए, मेरा बनाया सार्थक हो जाए। और शरीर ने भोजन बनाया, आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र दृष्टा। दृष्टा को देखना, बस देख। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। तुम अपने स्वभाव में रहोगे तो तुम्हें नजला ही नजला होगी। हम किसको भूल जाते हैं, हम आत्मा के स्वभाव को तो भूल जाते हैं। ये मैंने खाना बनाया, ये मैंने काम किया, मैंने धन कमाया, मैं परिवार चला रहा हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर। हम क्या करते हैं, कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं। कर्ता भोक्ता में क्या है, कर्मों का बंधन है। दृष्टा भोग, हर कार्य में दृष्टा रहोगे तो कर्मों का बंधन होता ही नहीं। कठिन है पर असंभव नहीं। ये भगवान की वाणी है, अरिहंत परमात्मा की वाणी है, महावीर श्रीमंद्र महावीर की वाणी है कि इसको, इस पॉजिटिव लो। आप स्नान करते हो तो याद रखो शरीर पर पानी जा रहा है, मैं आत्मा। हर कार्य में, कहने का मतलब, सैर करते हो, बात करते हो, कोई आया, उसमें क्या देखना, आत्मा, उसमें आत्मा है। फिर शरीर को देखो, फिर भूल जाओ, फिर आत्मा, फिर देखो, फिर याद। इससे क्या होगा, आपकी धारणा आत्मा के प्रति पक्की हो जाएगी। बस जिसने एक को जान लिया, सब जान लिया। महावीर की वाणी कहती है, एक अंग जाना ही से सब अंग जाना, सब अंग जाने से एक। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। इसने एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। एक यानी आत्मा। आत्मा कहाँ है, तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। वही आत्मा तुम्हारे भीतर, वो मेरे भीतर, वही आत्मा है। सिद्धों में भी वही है, अरिहंतों में भी वही है। आप कहते हैं ना, सोहम की साधना आपने सुनी करी, कल आएगा आपको। पहले भी आपने बेसिक शिविर आपने किए होंगे ना, माँ सती जी ने कराए होंगे। सोहम का अर्थ क्या, वो सिद्ध भगवान और मैं आत्मा समान। सो जो अरिहंतों की आत्मा मेरे समान, सो जो आचार्यों की आत्मा मेरे समान, सो उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे, सो सातों नरकों की नीरियों की आत्मा मेरे समान है। सो पशु पक्षी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति
मेरे समान है। सो सभी मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष की आत्मा मेरे समान है। सो 26 देवलोकों की आत्मा। तो सोहम का अर्थ है सब आत्माएं समान है, सबके 8 गुण हैं। नरक के नेरिये में भी आत्मा है, जल की बूंद में भी है, अग्नि वायु वनस्पति, पर वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कि हमारा अज्ञान मिथ्यात्व और मोह के कारण प्रकट नहीं हो। सूरज निकला है, एक छोटी सी बदली आ जाती है तो सूरज को ढक लेती है। कहाँ सूरज प्रकाश देने वाला, छोटी सी बदली। ऐसे हमारे जो जन्मों जन्मों का मोह मिथ्यात्व और अज्ञान भारी है, इस कारण हमें आत्मा के गुणों का पता नहीं लगता। तो आपने क्या करना है? आत्मा को प्रमुखता देना, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करना। यूट्यूब में ध्यान है, और आकार निराकार का भेद कर देना। 3 सिद्धांत मैंने बोले थे, एक तो जड़ जीव का भेद, भेद विज्ञान। दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो कुछ भी आपको मिला है, आपको अपने कर्म से मिला है। आपको परिवार मिला, धन मिला, आप पुरुष हुए, स्त्री हुए, माता हुए, पिता हुए, जो कुछ भी आपको मिला आपके पूर्व कर्म से मिला। और पुरुषार्थ करोगे तो आगे, जब भगवान ने कहा कर्म तो है पर पुरुषार्थ करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। भगवान का मार्ग प्रार्थना का नहीं, अर्चना का नहीं, किसी आशीर्वाद से आप मोक्ष नहीं जा सकते। अपने पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, हे निर्मल ज्योति वाले पुरुष, तू पराक्रम कर। जैसे महावीर ने पराक्रम किया, 24 तीर्थंकरों ने किया, सिमंदर स्वामी भगवान ने किया, वो केवली हो गए, वो निश्चित मोक्ष जाएंगे। और पूरे सिमंद भगवान महाविजय क्षेत्र में लाखों लोग आते हैं, समोसन की रचना होती है। इंद्र, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, राजा मंत्री, पशु सब आते हैं, पर भगवान एक आत्मा की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते। हे जीवात्मा, जीव के उद्धार के लिए समोसन की रचना होगी। तुम्हारा जीव मोक्ष जाएगा कि शरीर जाएगा? तो जीव को कितना महत्व दिया, बोलो। अब आप कितना महत्व दोगे, बोलो। 24 घंटे में कितने घंटे जीव में लगाओगे? बोलो, कितने घंटे लगाओगे? 1 घंटा बस। 24 घंटे में 1 घंटा जीव को, बाकी 23 घंटे बेकार। ध्यान मतलब ध्यान तो करोगे ही बंद आंखों से, जीव को भूलना नहीं, जीव को याद रखना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित मोक्ष जाऊँगा। ये किसका संकल्प है? तुम्हारा। और इसके 5 इसके पीछे प्रयास है, श्रद्धा, प्रयास, समर्ति, एकाग्रता और विवेक। श्रद्धा आत्मा के प्रति, आपके अंग अंग कण कण में श्रद्धा होनी चाहिए। प्रयास, जो आपने संकल्प किया उसके लिए प्रयास, पराक्रम। श्रद्धा, प्रयास, समर्ति, उसकी याद रहनी चाहिए। श्रद्धा, प्रयास, समर्ति, एकाग्रता, मन में एकाग्र होना चाहिए कि मैंने संकल्प लिया। विवेक, जड़ जीव का भेद। ये 5 संकल्प, ये हो गया। आत्मा की चर्चा होगी। और आत्मा को हमेशा याद रखना है, उठते बैठ। जितना आप ध्यान शिविर करोगे, मैंने 4 दिन का शिविर किया है, या आगे करोगे तो आपको समझ आती रहेगी। आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है, पर हमने महत्व भी नहीं दिया। तुम दुकान में गए, दुकान में जाकर के तुमने महत्व भी नहीं दिया, ग्राहकों को देखा ही नहीं, तो ग्राहक कैसे, दुकान कैसे चलेगी? तभी चलेगी नहीं जब जाओगे, बैठोगे, अटेंड करोगे, तभी ग्राहक आएंगे, तभी पैसा आएगा, तभी काम बनेगा। ऐसे ही अब उल्टा करना, ऐसे करके ऐसे करना, आत्मा को महत्व देना। 3 सिद्धांत, पहले है वेद विज्ञान, दूसरा कर्म सिद्धांत, जो कुछ मिला आपको कर्मों से मिला, पर बदल सकते हो कर्म से। ये कर्म से पुरुषार्थ करोगे, ये मानव का जीवन मिला तो आप मोक्ष के भी अधिकारी बन सकते हो। इस जन्म में जितना समय मिला उस पुरुषार्थ करो कि मुझे 11वां शुक्ल ध्यान की, 11वां तप ध्यान का है, शुक्ल ध्यान का, उसमें ध्यान करना है। 4 के दिन की सेवा, 1 दिन का, 4 दिन का, बार बार करो, लोगों को प्रेरणा दो, इससे आप आगे बढ़ जाओगे। तीसरा अनेकांतवाद, कि
हर की अपनी अपनी दृष्टि है। आग्रह मत करो कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। आपकी 5 उंगलियां बराबर है, पर जब काम करते हो तो ऐसे करते हो कि नहीं। ये पांचों की पांचों 10 उंगलियां इकट्ठी हो जाती। जब कोई चीज़ वजन उठाना है, पकड़ना है, कुछ करना है, तो 10 उंगलियों से काम करते हैं। एक उंगली कहे मैं तो काम नहीं करती, वो कहते मैं तो नहीं करता, क्या करोगे? 10 का बराबर इशारा है। तो 3 सिद्धांत किसके हैं? भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद और आत्मा के 8 गुणों का चिंतन करना। और इसको हमेशा याद रखना। जितना आप याद करोगे, ध्यान शिविर लोगे, आपको गहरे गहरे ध्यान के बारे में समझ आती जाएगी। समझ आ गई? कुछ पूछना है? ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो तुम्हारा पुरुष का है, स्त्री का है, इसमें 5 इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, मन है, बुद्धि है। इस आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा को जानो और देखो। पूरे शरीर में निराकार आत्मा, सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, माथा, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, तालू, कंठ, गर्दन, इसमें आत्म प्रदेश विद्यमान। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों छाती, नाभि केंद्र, पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कार्ड में आत्म प्रदेश विद्यमान है। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाई जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांगे, बायां टांग, बाएं टांग, दाई टांग, पंजा, एडी, टकना, तलवा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक 2 तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। विचार आए तो आने दो, आते जाते श्वास का सहारा ले सकते। श्वास आया गया, श्वास आया गया, आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। मैं जीवात्मा। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, आपके भीतर सुख बढ़ेगा।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सब साहु। धम्म मंगल मुखी खम अहिंसा संयम तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश